ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। पाचन तंत्र में जो भी कार्बोहाइड्रेट या अन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों से पच नहीं पाते, उनको हम गुदा द्वार द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम पाचन तंत्र के अंगों द्वारा गुदा द्वार द्वारा हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे पदार्थों के लिए अलग उत्सर्जी अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और अनावश्यक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जी अंग कहलाती है। तो आज हम खास तौर से मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है, किन अंगों द्वारा होता है, उसके बारे में हम मॉडल द्वारा हम जानेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं मॉडल, देखिए आप, ये देखिए मनुष्य का उत्सर्जन अंग है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो उत्सर्जी अंग होते हैं मनुष्य के कमर से ऊपर सब ये अंग स्थित होते हैं। बच्चों जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल जब टूटता है तो यूरिया में बदल जाता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी पदार्थ है और वह बहुत ही हानिकारक होता है। यदि वह शरीर के अंदर अधिक समय तक रह जाए तो यूरेमिया नामक बीमारी फैलाता है। तो उसके लिए बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह उत्सर्जन अंग है। ये दो अंग आप देख पा रहे हैं, ये दोनों अंग सेम के आकार के हैं। इनको हम वृक्क कहते हैं। वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यह एक जोड़ी होती है। दायां किडनी बायां किडनी की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर होता है। ये नीले रंग का जो नली आप देख रहे हैं, यह नीले रंग का सिरा है, और लाल रंग का जो दिख रहे हैं वह धमनी है। तो वृक्क तक शरीर का जो अंगों का जो रक्त है, ये रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में रक्त जाता है और वृक्क सिरा द्वारा रक्त वापस आता है। वृक्क नाइट्रोजनी अनावश्यक पदार्थों को छानने का काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक सेम के आकार का बाहर की तरफ उभरा हुआ और अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और इसमें छोटी छोटी कई संरचनाएं होती हैं जो अनावश्यक पदार्थों को छानने का काम करती है। वृक्क कई चीज़ों को छानती है, जैसे ग्लूकोज, जल या कई और आवश्यक चीज़ें। वो आवश्यक चीज़ें शरीर के अंदर रक्त में घुल करके वापस चली जाते हैं। जबकि यूरिया यह आपका जो देख पा रहे हैं, ये मूत्रवाहिनी जो पीले रंग का देख पा रहे हैं, यह मूत्रवाहिनी है। ये एक जोड़ी होती है। बाएं वृक्क का जो भी यूरिया होगा बाएं मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में, और दाएं वृक्क का यूरिया दाएं मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय एक ही होता है। यहाँ यूरिया जाकर के इकट्ठा होता है और पुनः यह मूत्र नलिका द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि मूत्र अधिक समय तक मूत्राशय में रह गया तो एक बीमारी फैलाता है जिसको हम यूरेमिया कहते हैं। दूसरा और आवश्यक चीज़, यदि वृक्क खराब हो जाए तो क्या होता है कि वृक्क में जो भी होता है, यह इसके लिए रक्त को छानने के लिए अपोहन या डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप इससे देख सकते हैं, ये तो हमारे शरीर की बात हो गई। यूरिया में एक पीले रंग, यूरिया का जो रंग होता है वह पीले रंग का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूरिया में एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम यूरोक्रोम कहते हैं। और यूरिया हमारे शरीर से 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक बाहर निकल जाता है। गर्मी में यूरिया कम श्रवण होता है, जबकि ठंडी में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि गर्मी में हमको पसीना खूब होता है
पसीना भी एक उत्सर्जी, जो त्वचा है, पसीना त्वचा द्वारा बाहर निकलती है, यह भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। इसलिए गर्मी में कम मूत्र श्रवण की जरूरत पड़ती है, उत्सर्जन की जरूरत पड़ती है। और जो भी मूत्र हम शरीर से बाहर निकालते हैं उसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग की बात हो गई। क्या सभी जीवों में उत्सर्जन होता है? क्या वृक्क द्वारा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमीबा पैरामीशियम द्वारा जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अपने बाहर के त्वचा द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं, जबकि इसमें जो अमीबा पैरामीशियम या अन्य हाइड्रा वगैरह में जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह अमोनिया होता है। जबकि घोंघा और सीपी में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह अमीनो अम्ल होता है। और सरीसृप और पक्षी वर्ग में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। और स्तनधारियों में जो 4 पैर वाले जो जंतु होते हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है। एक चीज और, चपटे कृमि में जो उत्सर्जन अंग होता है वह आदि वृक्क होता है, जबकि केचुआ में जो होता है वह उत्सर्गिकाओं द्वारा उत्सर्गिकाएं होती हैं, उसमें उत्सर्जी अंग। और घोंघा और सीपी में या कीटों में मैलपीघी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। और 4 पैर वाले जानवरों में या स्तनधारी जानवरों की बात करें तो उसमें वृक्क द्वारा होता है। वृक्क द्वारा खून को छाना जाता है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये रही बात, क्या पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं? हाँ, उसमें कई प्रकार के लेटेक्स, गम, रेजिन ये सब बाहर निकलते रहते हैं। हींग आप खाते हैं, हींग भी पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। लासा है, गोंद है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। और एक चीज और, टमाटर के पौधे, अरुई के पौधे जिसको हम अरबी कहते हैं, और नेस्ट्रियम के पौधे, जब सुबह आप उठ कर देखेंगे उनके पत्तियों में पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी पत्तियों से बिंदु बिंदु के रूप में पानी और जो खनिज लवण होते हैं, जो लवणीय पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको हम बिंदु स्राव कहते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जी अंग सभी जीव जंतुओं में और पौधों में भी पाए जाते हैं। तो एक चीज और आपको फिर से हम मॉडल के रूप में बता दे रहे हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और ये खून को छानने का काम करते हैं। ये लाल रंग का वृक्क धमनी जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, और नीले रंग का वृक्क शिरा जिसको हम रीनल वेन कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी है और यह मूत्राशय है और यह मूत्र नलिका है। ये हमारे शरीर के आवश्यक उत्सर्जी अंग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है आप सब मनुष्य में या अन्य जीवों में उत्सर्जी पदार्थों के अंगों के बारे में आप जान चुके होंगे और इसकी क्रिया के बारे में भी जान चुके होंगे। तो बच्चों, आज बस यहीं तक। तो धन्यवाद।